स्वागत है आपका एलसीबी की इस जादुई दुनिया में, जहां हर कहानी में बसी है रहस्य और रोमांच की चमक। ये वो दुनिया है जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जी भी जाती हैं। चलिए, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए, तो आइए शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, पंजाब के एक छोटे से गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। एक दिन किस्मत ऐसी पलटी कि मौलवी साहब का निकाह पड़ोस के गांव में तय हो गया। शादी के बाद जब मौलवी साहब अपनी नई दुल्हन को लेने यानी मकलावा के लिए उस गांव जाने लगे, तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक शायर किस्म के आदमी से हुई, जिसका नाम मखना था। मौलवी साहब के दिल में ख्याल आया कि अकेले जाने से अच्छा है कि मखना को भी साथ ले लूं। साथ में सफर करते हुए बातें होंगी तो दूरी का एहसास भी नहीं होगा। आखिरकार दो लोग मिलकर एक ताकत बन जाते हैं। मौलवी साहब ने मखना से कहा, भाई, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो, सफर भी आसान हो जाएगा और साथी भी मिलेगा। मखना तो पहले ही उम्मीद में बैठा था कि कोई बुला ले, सो बिना देरी के मौलवी साहब के साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों साथ साथ सफर पर निकल पड़े। बातें करते करते रास्ता कटता गया। मखना, जो बड़ा चालाक और होशियार था, मौलवी के ससुराल के करीब पहुंचते ही अपनी चालाकी दिखाने का मन बनाने लगा। जब खेतों के पार मौलवी की दुल्हन का गांव नजर आने लगा, तो मखना ने मौलवी से कहा, भाईजान, एक बात मानो, ये जो पेट का खाया है उसे तो कोई नहीं देखता, पर तन पर पहना सब देखते हैं। आदमी के कपड़े ही उसके असली शान होते हैं। लोग कपड़ों से ही इज्जत करते हैं और बंदा अपने लिबास से पहचाना जाता है। अब तुम तो वैसे भी उनके जवाई हो, दामाद हो, चाहे जैसे भी कपड़े पहनो, तुम्हारी शान में कोई कमी नहीं आएगी। पर अगर मुझे इन हालातों में देखा गया तो बात तुम पर आएगी। तुम्हारे ससुराल वाले सोचेंगे, मौलवी साहब का दोस्त और कैसी हालत में। मेरी तो कुछ इज्जत जाएगी नहीं, पर तुम्हारी नाक जरूर कट जाएगी। मखना ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा, देखो, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो एक काम करो, अपने कपड़े मुझे दे दो और मेरे ये साधारण कपड़े तुम पहन लो। तुम तो वैसे भी दामाद हो, पर मेरे कपड़े देखकर उनकी नजर मुझ पर खराब ना हो। बाकी ये तो सिर्फ एक सलाह है, फैसला तुम्हारा है। मेरा तो बस फर्ज था तुम्हें आगाह करना। मौलवी उसकी बातों में फंसने लगा, क्योंकि मखना ने बड़ी चालाकी और शातिराना अंदाज में बात की थी, जिससे उसे अपनी इज्जत का डर सताने लगा। मौलवी साहब बेचारे भोले भाले और सीधे साधे इंसान चालाक मखना की बातों में आ ही गए। खेतों में खड़े विशाल शीशम के पेड़ की छांव तले उन्होंने फसलों की ओट में अपने अपने कपड़े बदल लिए। अब मौलवी ने मखना के साधारण और मैले कुचैले कपड़े पहन लिए, जबकि मखना ने मौलवी की उम्दा महंगी पोशाक पहन ली, जिसमें वो सच में शान से इठलाने लगा। जैसे ही दोनों गांव में दाखिल हुए और मौलवी की बीवी के घर पहुंचे, मौलवी के ससुराल वालों ने दरवाजे पर उनकी अगवानी के लिए स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी थी। सास, ससुर, साले, सालियां सब दौड़ते हुए दरवाजे पर आए। दहलीज पर सरसों का तेल डालकर अपने दामाद के स्वागत में रीति रिवाज का पालन किया गया। मखना ने अपनी छाती चौड़ी कर शान और शौकत के साथ घर में कदम रखा। उसके पीछे पीछे मौलवी भी संकोच और हैरानी में डूबा हुआ घर में दाखिल हुआ। घर वालों ने मखना को तो बड़े ही आदर और मान के साथ अपने दामाद के रूप में हाथों हाथ लिया। हर कोई उसकी सेवा में लगा हुआ था। उसे विशेष मान सम्मान दिया गया। वहीं वास्तव में असली दामाद मौलवी साहब, क्योंकि अब वो साधारण कपड़ों में थे, शायद इसलिए किसी ने उन पर खास ध्यान नहीं दिया। असल में मखना के कीमती और शानदार कपड़ों ने ससुराल वालों को धोखे में डाल दिया था। उन्होंने मखना को ही मौलवी साहब यानी अपने दामाद समझ लिया और मौलवी को उसका नौकर। मौलवी साहब के दिल में अब दुख और असमंजस का एक तूफान उमड़ रहा था, पर वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। दूसरी तरफ चालाक मखना ने ससुराल वालों की गलत फहमी का भरपूर फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसने इस भ्रम को दूर करने के बजाय पूरे आराम से इसका मजा लेना शुरू कर दिया। बड़े ही अकड़ और शान से चारपाई पर पैर फैलाकर तकिए का सहारा लिया और आराम से बैठ गया। हुक्के के कश लगाता रहा और ससुराल वालों ने जो लजीज खाना परोसा उसे बड़े मजे से खाता रहा। मौलवी की सास, उसकी बीवी और सालियां उसकी खिदमत में लगी रहीं और मखना ने सबको अपनी सेवा में खूब मशगूल रखा। इस चालबाज मखना की तो जैसे पांचों उंगलियां घी में थीं और छठा सिर कढ़ाई में था। बेचारे मौलवी साहब ये सब कुछ देख रहे थे और भीतर ही भीतर जल भुन रहे थे।
मखना की चालाकी और खुद के अपमान का घूंट उन्हें चुपचाप पीना पड़ा। घर वालों ने असली मौलवी साहब को, जिसे वे अब अपने दामाद का नौकर समझ बैठे थे, बिना कोई आदर दिए खेतों में बकरियां चराने भेज दिया। मौलवी साहब ने पहले तो इस अपमान को किसी तरह सह लिया, पर अब जो दुर्गति हो रही थी वह उनके लिए असहनीय थी। मौलवी साहब बड़े समझदार इंसान थे। उनके पास न सिर्फ गहरी समझ थी, बल्कि थोड़े बहुत जादू टोने का भी हुनर था। लेकिन अब हाल ये था कि एक समय जो लोग उनकी इज्जत से सर झुकाते थे, वही मौलवी साहब अब बकरियों के पीछे पीछे दौड़ते फिर रहे थे। ये बात उन्हें अंदर ही अंदर बहुत खटक रही थी। वो सोचने लगे, मैं जो एक पढ़ा लिखा और इज्जतदार मौलवी हूं, भला इस तरह बकरियों के पीछे कैसे भाग सकता हूं? उनके मन में गुस्सा भी था और अपनी हालत सुधारने की चिंता भी। कुछ तो करना ही था। खेतों में पहुंचकर वो घने पीपल के पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बैठ गए और धीरे से बोले, जुड़ जाओ तुम सब। बस ये कहते ही सब बकरियां एक साथ होकर एक दूसरे के पास चिपक गईं और आराम से हरी घास चरने लगीं। अब मौलवी साहब ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में अभी भी मखना के इस छल का गुस्सा और बदले की आग जल रही थी। मौलवी साहब ने बकरियों के झुंड को संभालने की झंझट से बचने के लिए अपना हुनर आजमाया। कीकर के ठंडे साए तले बैठकर उन्होंने मुरली निकाल ली और पूरी दोपहर आंखें बंद किए आराम से मुरली बजाते रहे। बकरियां खुद ही आपस में सटी हुई हरी घास चरती रहीं। जब शाम का वक्त आया और बकरियों को वापस घर ले जाने की घड़ी आई, तो मौलवी साहब ने मुरली एक तरफ रखी और हल्के से बोले, खुल जाओ तुम। बस ये कहते ही सारी बकरियां अलग अलग होकर इधर उधर चलने लगीं। मौलवी ने उन्हें हाँकते हुए बड़ी आसानी से घर की ओर रवाना कर दिया। लेकिन जब मौलवी ने घर में कदम रखा, तो जो देखा वह उनके सब्र की आखिरी कड़ी तोड़ने के लिए काफी था। मखना अभी भी उसी शान से चारपाई पर बैठा हुआ था। वह मौलवी की सास, सालियों और यहां तक कि मौलवी की बीवी से भी अपनी खिदमत करवा रहा था। उसकी अकड़ और बेपरवाही ऐसी थी कि उसने मौलवी की तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। वह घर के लोगों से हुक्म चलवाने, उनकी सेवा करवाने और ठहाके लगाकर मजाक करने में मग्न था। मौलवी को ऐसा महसूस हुआ मानो मखना बिना कुछ कहे उनसे कह रहा हो, तू किस बाग की मूली है। जब तक ये सब मौलवी की सास और सालियों तक सीमित था, मौलवी ने अपने दिल पर जैसे तैसे पत्थर रखकर सब बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब मामला और गंभीर हो चुका था। मौलवी की बीवी, जो सुर्ख लाल कपड़े पहने हुए थी और बड़े घूंघट में लिपटी, शर्माते हुए छुई मुई की तरह धीरे धीरे सामने आई। लेकिन उसके इस तरह मखना की बातों में आ जाने और उसकी चाल का हिस्सा बन जाने ने मौलवी साहब के सब्र का बांध तोड़ दिया। यह नजारा उनके लिए बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। उनके भीतर गुस्सा और बेबसी दोनों उफान मार रहे थे। उनकी बीवी, जिसे वह पूरे दिल से चाहते थे, अब इस तमाशे का हिस्सा बन गई थी। मौलवी का सब्र अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उनका गुस्सा चरम पर था और वो समझ गए थे कि मामला अब हाथ से निकल चुका है। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब बहुत हो गया, इस नौटंकी का अंत करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हों। अब वक्त आ गया था कि मखना को उसके ख्यालों की दुनिया से खींचकर हकीकत की जमीन पर लाया जाए। मौलवी के मन में यह ठान लिया गया था कि अब इस चालाक मखना को उसकी औकात याद दिलाना जरूरी हो गया है। जैसे ही मौलवी की दुल्हन शर्मीली अदाओं और घूंघट में लिपटी हुई प्लेट लेकर चारपाई के पास आई, मखना ने अपनी हरकतें तेज कर दी। वो बड़े डीठ अंदाज में शर्मिंदा होने का दिखावा करते हुए, होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखें झुकाए, धीरे धीरे प्लेट पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगा। लेकिन ऐन उसी पल मौलवी ने अपने जादुई हुनर का इस्तेमाल किया। उन्होंने आहिस्ता से अपनी सांसों के नीचे वही मंत्र फूंका, जुड़ जाओ तुम। बस यही कहना था कि मखना के हाथ और मौलवी की दुल्हन के हाथ प्लेट पर आपस में ऐसे चिपक गए मानो गोंद से चिपके हों। अब एक अजीब तमाशा शुरू हो गया। एक तरफ मौलवी की दुल्हन घबराकर जोर लगाकर अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ मखना, जो अभी भी चारपाई पर अकड़ कर बैठा था, अपने हाथ छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। लेकिन दोनों के हाथ थे कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। मौलवी की दुल्हन का चेहरा घबराहट से लाल हो गया था और वो अपने आप को इस अजीब स्थिति से निकालने की कोशिश कर रही थी। उधर मखना के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं।
उसकी चालाकी और शान और शौकत पल भर में गायब हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। मौलवी ने यह सब देखकर मन ही मन एक संतोष भरी मुस्कान ली, क्योंकि अब सच्चाई की परतें खुलने लगी थीं। मौलवी की सास, जो कुछ दूरी पर एक पीढ़े पर बैठी यह तमाशा देख रही थी, खुद को रोक नहीं पाई। उसने दूर से ही आवाज लगाई, ने खैरते है कि वो खड़ी है। मतलब, खैर तो है बेटी, क्यों खड़ी हो? डरी और सहमी हुई मौलवी की दुल्हन घबरा कर बोली, माए, थाली ने मेरे हाथ फड़ लिए। थाली मुझे नहीं छोड़ रही तो मैं कैसे जाऊं? यह सुनकर सास घबराई और दौड़ती हुई अपनी बेटी की मदद के लिए आई। उसने थाली पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसी पल मौलवी ने फिर अपने मंत्र का जादू दिखाया। उसने हल्के से कहा, जुड़ जाओ तुम। और बस, अब सासू मां के हाथ भी थाली से ऐसे चिपक गए जैसे किसी ने उन्हें गोंद से जोड़ दिया हो। अब तीनों, मौलवी की बीवी, उसकी सास और मखना, खुद को छुड़ाने के लिए जोर आजमा रहे थे, लेकिन थाली ने सबको जकड़ रखा था। तीनों की चीखें गूंजने लगीं, मगर थाली उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह सब सुनकर मौलवी के ससुर दौड़ते हुए अंदर आए। जैसे ही उन्होंने थाली को छुआ, मौलवी ने एक बार फिर धीरे से कहा, जुड़ जाओ तुम। अब उनके हाथ भी थाली से चिपक गए। चारों, यानी मौलवी की बीवी, सास, ससुर और मखना, थाली के साथ एक अजीब और गरीब दंगल करने लगे। कोई खींच रहा था तो कोई खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उनकी चीख पुकार पूरे घर में गूंज रही थी। दूर खड़ी मौलवी की सालियां यह तमाशा देख रही थीं, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो पास जाकर थाली को छुएं। डर के मारे उनकी हालत खराब थी। उधर मौलवी, जो यह सब देखकर खूब मजे ले रहा था, ने आखिरकार बदला पूरा होते देखा। मखना, जो अब तक खुद को बड़े चालाक समझ रहा था, रोने लगा। मौलवी की बीवी, सास और ससुर भी थक हार कर रोने लगे। मौलवी यह सब देखकर आखिरकार पिघल गए। उनके दिल में तरस आ गया। उसने धीरे से कहा, खुल जाओ तुम। ये सुनते ही थाली ने सबके हाथ छोड़ दिए। सभी के चेहरे पर राहत के साथ हैरानी भी साफ झलक रही थी। मौलवी की बीवी ने गुस्से और शर्मिंदगी में भरी थाली जमीन पर फेंक दी और भागकर कमरे में जा घुसी। बाकी तीनों, सास, ससुर और मखना, वहीं खड़े खड़े अपनी उंगलियां मोड़ मोड़ कर देख रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। मौलवी की बदले की कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन मखना के चेहरे पर पछतावे और शर्मिंदगी की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसकी चालाकी का अंत बड़े दिलचस्प और सबक देने वाले तरीके से हुआ था। रात गहरा गई थी और मौलवी के ससुराल वाले अब तक समझ नहीं पाए थे कि उनके साथ दिन भर जो कुछ हुआ वह आखिर हुआ कैसे। जेठ के तपते दिन थे, इसलिए आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाइयां बिछा दी गईं। मौलवी और मखना भी सोने के लिए अपनी अपनी जगह लेट गए। दिन भर की मौज और खिदमत के बाद मखना ने अपनी गुंजाइश से कहीं ज्यादा खा लिया था। भले ही दिल ने उसे कई बार टोका हो कि भाई, खाना पर आया है, पेट तो तेरा ही है, लेकिन उस वक्त दिल की कौन सुनता है। आधी रात को मखना को अचानक शदीद हाजत महसूस हुई। बेचारा उठा और इधर उधर नजर दौड़ाई। मौलवी के ससुराल वाले, सास, ससुर, बीवी, साले और सालियां सब अपनी अपनी चारपाइयों पर खर्राटे भर रहे थे। मखना के ठीक बगल में मौलवी की चारपाई बिछी थी। उसने हल्के से मौलवी को हिलाकर जगाया। मौलवी हड़बड़ाकर उठ बैठा। मखना चेहरे पर बनावटी विनम्रता लाते हुए बोला, मौलवी साहब, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे सख्त हाजत हुई है, बाहर खेतों तक चलो। उस जमाने में घरों में बाथरूम या शौचालय नहीं होते थे। रफाए हाजत के लिए सबको खेतों में जाना पड़ता था। मौलवी ने थोड़ा झिझकते हुए मखना के साथ चलने पर हामी भर दी। दोनों धीरे धीरे चुपचाप घर से निकले और गांव से काफी दूर खेतों में पहुंच गए। आसमान तारों से भरा हुआ था और चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। मौलवी थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया और मखना घुटनों के बल बैठकर रफाए हाजत करने लगा। जब मखना का काम पूरा हुआ तो अब सफाई का सवाल सामने आ खड़ा हुआ। पास ही किसी किसान ने शीशम का पेड़ काटकर फेंका हुआ था। तना लंबा और चौड़ा था और वहीं जमीन पर पड़ा था। मौलवी ने तने की तरफ इशारा करते हुए मखना से कहा, अरे भाई, इस तने पर बैठ जा, इससे पीठ अच्छी तरह घिस जाएगी और सब साफ हो जाएगा। मखना, जिसे मौलवी पर पूरा भरोसा था, बिना कुछ सोचे समझे तने के सिरे पर बैठ गया और अपनी पीठ घिसने लगा। लेकिन मौलवी, जो दिन भर मखना की चालाकियों और अपमान से तंग आ चुका था, अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था।
उसने इसे मखना से बदला लेने का एक और सुनहरा मौका समझा। मौलवी ने हल्के से मंत्र फूंका, जुड़ जाओ तुम। और बस वह तना मखना की पीठ से ऐसा चिपका जैसे किसी ने उसे लोहे की कील से ठोक दिया हो। अब जैसे ही मखना उठने की कोशिश करता, वह तना भी उसके साथ ऊपर उठने लगता। मखना पहले तो यह समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। उसने एक बार फिर दूसरी बार जोर लगाया, लेकिन तना उसकी पीठ से हिला तक नहीं। मौलवी यह सब देखकर चुपचाप एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। मखना अब समझ चुका था कि मौलवी से पंगा लेना उसके लिए कितना भारी पड़ गया है। इस नई मुसीबत में फंसे मखना का हाल बुरा हो गया। उसने अपनी पीठ से उस भारी भरकम तने को अलग करने की भरसक कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। तना उसकी पीठ से ऐसा चिपका था कि वो जिस तरफ भी जाता, तना उसके पीछे पीछे लटकता चलता। जब मखना किसी तरह घिसटता हुआ गांव पहुंचा, तो और बड़ी आफत खड़ी हो गई। जिस गली से भी मखना गुजरता, तना कभी दाएं दीवार से टकराता तो कभी बाएं किसी दरवाजे से। हर जगह जोर जोर की आवाजें गूंजती। आवाज सुनकर घरों के लोग आंखें मलते हुए बाहर दौड़ पड़ते कि आखिर आधी रात को ये कैसी मुसीबत आ गई। गली में ये अजब तमाशा देखकर गांव वालों की आंखें हैरत से फटी रह जातीं। वो देखते कि मखना की पीठ से भारी भरकम तना चिपका हुआ है, और वो जहां भी जाता है, तना उसके साथ घिसटता चला जाता है। पहले तो लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, फिर धीरे धीरे पूरे गांव में हंसी का तूफान आ गया। कुछ लोग तो इतने हंसे कि उनके पेट में बल पड़ गए। कुछ तो हंसते हंसते अपने घर लौट गए। जवान लड़कियां और औरतें चादरों में लिपटी छतों पर खड़ी होकर होठों पर दुपट्टे दबाए ठहाके लगा रही थीं। गलियों में मर्द और बच्चे मखना के पीछे पीछे चल रहे थे, तालियां बजा रहे थे और मजाक में चुटकियां ले रहे थे। पूरे माहौल में हंसी और शोर शराबा गूंज रहा था। उधर मौलवी, जो दूर से ये तमाशा देख रहा था, अपने दिल में खूब मजा ले रहा था। मखना की दिन भर की चालाकी का ऐसा नतीजा देखकर वो अंदर ही अंदर संतोष महसूस कर रहा था। यह हंसी ठिठोली और तमाशा करते हुए मखना किसी तरह मौलवी के ससुराल के सामने पहुंचा। बाहर का शोर सुनकर ससुराल वाले घबरा कर उठे और दौड़ते हुए दरवाजे पर आए। लेकिन जो मंजर उन्होंने देखा, उससे उनकी हालत पतली हो गई। अपने दामाद मखना को इस हालत में देखकर वो पानी पानी हो गए। मखना की इस दुर्दशा ने उनकी इज्जत का तमाशा पूरे गांव के सामने बना दिया था। ससुराल वाले शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए और मखना की हालत देखकर उनके चेहरों पर भी हवाइयां उड़ने लगीं। सारा गांव इकट्ठा हो चुका था और मौलवी के ससुराल वालों की हालत देखने लायक थी। उनकी तो जैसे नाक कट गई थी। मौलवी की बीवी इस शर्मिंदगी के बाद किसी का सामना करने के लायक नहीं रही। वह बेचारी कमरे में बंद होकर रह गई। मखना की सजा शायद कुछ ज्यादा ही हो गई थी। आखिरकार रोते हुए उसने सबके सामने इस राज से पर्दा उठा दिया। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं तो मखना हूं, एक साधारण मिरासी। असली दामाद तो यह मौलवी साहब हैं। इसके बाद उसने रो रो कर मौलवी से माफी मांगी। मखना की हालत देखकर मौलवी का दिल भी पिघल गया। उसने मखना को माफ कर दिया और धीरे से कहा, खुल जाओ तुम। बस इतना कहना था कि शीशम का तना मखना की पीठ से अलग हो गया। मखना ने राहत की सांस ली, मानो उसकी जान बच गई हो। उसकी हालत अब ऐसी थी जैसे लाखों का खजाना मिल गया हो। अब सच्चाई सबके सामने थी। मौलवी के ससुराल वालों ने उसे हाथों हाथ लिया। मौलवी को अब उनकी असली दामाद की हैसियत से सर आंखों पर बिठाया गया। सातों सालियां उसके नाज नखरे उठाने में जुट गईं। ससुर और साले उसकी सेवा में लगे रहे और उसकी बीवी, जो अब शर्म से घूंघट में छिपी हुई थी, दरवाजे के पीछे से चोरी चोरी उसे निहार रही थी। मौलवी चारपाई पर किसी साहूकार की तरह इत्मीनान से बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी नजरों में अब भी मखना के लिए थोड़ा सा मजाक और राहत का भाव था। उधर मखना अब उसी अनदेखी और उपेक्षा का शिकार हो रहा था जो उसने दिन भर मौलवी के साथ की थी। लेकिन आखिर मखना भी तो मखना था। उसकी शरारत और चालाकी उसके खून में बसी हुई थी। कुछ देर तो वह भीतर ही भीतर कुढ़ता रहा, लेकिन जल्द ही उसने मौलवी से बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया। इसी बीच मौलवी के ससुराल वालों ने उसे रुकने के लिए मना लिया। उन्होंने कहा, दामाद जी, आपने एक रात हमारे यहाँ बिताई है, मगर वह भी नौकर बनकर। अब असली दामाद की तरह एक और रात गुजारिए ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। मौलवी ने खुशी खुशी रुकने की हामी भर दी। सारा दिन मौलवी की खूब आवभगत हुई।
उसे तरह तरह के पकवान परोसे गए। उसने इतने स्वादिष्ट और रंग बिरंगे खाने खाए कि जिंदगी में पहले कभी नहीं खाए थे। जब रात हुई और सब सो गए तो आधी रात को मौलवी की आंख खुल गई। उसे शदीद प्यास लग रही थी। पास ही मखना चारपाई पर घोड़े बेचकर सो रहा था। मौलवी ने उसे झंझोड़ कर जगाया। हड़बड़ाकर उठते ही मखना ने पूछा, क्या हुआ मौलवी साहब? मौलवी ने शांत स्वर में कहा, भाई जरा मेरे लिए पानी ले आओ। यह सुनकर मखना के दिमाग में फिर कुछ चालाकी चलने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए हामी भर दी। मखना, जो पानी लेने के लिए आंगन में आया था, वहीं उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने का एक सुनहरा मौका दिखाई दिया। आंगन में मिट्टी का घड़ा ठंडे मीठे पानी से भरा रखा था और पास ही एक मिट्टी का प्याला भी था। वहीं एक कोने में साबुन की टिकिया रखी हुई थी। मखना का शरारती दिमाग एक साजिश का ताना बाना बुनने में जुट गया। उसने घड़े से पानी उंडेला और प्याले में भर लिया। फिर साबुन की टिकिया उठाकर उसे पानी में अच्छी तरह घोल दिया। अब यह साबुन मिला पानी लेकर वह मौलवी के पास पहुंचा और उसे पिला दिया। मखना ने इसी तरह बार बार पानी के कई प्याले मौलवी को पिलाए। अंधेरे की वजह से मौलवी को यह पता ही नहीं चला कि वह जो पानी पी रहा है उसमें क्या मिला हुआ है। थोड़ी ही देर में मौलवी के पेट में गड़बड़ होने लगी। मरोड़ उठने लगे और अब इतनी देर नहीं थी कि वह भागकर गांव से बाहर खेतों में जाकर राहत पा सके। मौलवी ने बेचैन होकर मखना को मदद के लिए पुकारा। मखना, जो पहले से ही चालाकी के लिए तैयार बैठा था, तेजी से सहन की तरफ गया। उसने घड़े का सारा पानी जमीन पर उंडेल दिया और खाली घड़ा उठाकर मौलवी के पास आ पहुंचा। मखना ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मौलवी साहब, इस वक्त तो यही एक तरकीब हो सकती है। आप इस घड़े को जमीन पर रखो, इसके मुंह पर बैठ जाओ और अपनी जरूरत पूरी करो। रात का वक्त है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मौलवी के पास अब और कोई चारा नहीं था। पेट का दर्द इतना तेज था कि सोचने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत मखना की बात मान ली, घड़ा जमीन पर रखा और उसके ऊपर बैठकर राहत पाने लगा। दर्द ऐसा था कि दस्त पर दस्त आने लगे और थोड़ी ही देर में घड़ा भर गया। जब मौलवी फारिग हुआ तो उसने मखना से पूछा, अब इस घड़े का क्या करें? यहीं मखना के शरारती दिमाग ने अपनी दूसरी साजिश का अमली जामा पहनाने का मौका देख लिया। उसने झट से कहा, मौलवी साहब, करना क्या है? इसे उठाओ और गांव से बाहर कहीं दूर जाकर फेंक आओ। रात गहरी है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर यह मटका यहां पड़ा रहा तो सुबह होते ही सबको खबर हो जाएगी। नई नवेली दुल्हन के सामने तुम्हारी बहुत रुसवाई होगी। मखना के इस सुझाव पर मौलवी गंभीर हो गया। उसे यह बात समझ आई कि अगर यह घड़ा यहीं रहा तो उसकी इज्जत पर बात आ जाएगी। मौलवी यह सोचकर ही कांप उठे। मौलवी मखना की चाल में पूरी तरह फंस चुका था। मखना के सुझाव पर अमल करते हुए उसने भारी मटके को सिर पर उठाया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन मखना तो अपनी साजिश के आखिरी हिस्से को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने धीरे धीरे सारे घर वालों को जगाया और चिल्लाते हुए कहा, अल्लाह के बंदों, तुम यहां मजे से सो रहे हो और तुम्हारा दामाद आधी रात को चुपके चुपके तुम्हारी बेटी को छोड़कर न जाने कहां जा रहा है। यह सुनते ही घर के सारे लोग चौकन्ने हो गए। चारपाइयों से कूदते हुए सास, ससुर, सालियाओं और साले सब बाहर भागे। मखना ने बात इस तरह कही थी कि हर कोई दामाद की नीयत पर शक करने लगा। उधर मौलवी, जो सिर पर भारी मटका लिए तेज कदमों से गांव के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, पीछे से अपने ससुराल वालों की आवाजें सुनकर घबरा गया। उसने डर के मारे अपनी रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन भारी मटका उसकी चाल में रुकावट डाल रहा था। ससुराल वाले भी जोर से आवाजें लगाते हुए उसके पीछे दौड़ने लगे। मौलवी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस भाग रहा था, लेकिन ससुराल वालों ने जल्दी ही उसे पकड़ लिया। जैसे ही किसी ने मौलवी को पकड़ा और खींचा, उसके सिर से मटका नीचे गिर गया। मटका जमीन से टकराया और जोर का धमाका हुआ। मटके के गिरते ही अंदर का सब गंदा पानी चारों तरफ फैल गया और ससुराल वालों के कपड़े पूरी तरह खराब हो गए। यह देख ससुराल वाले हैरान और परेशान खड़े रह गए। रात की इस अजीब घटना ने उन्हें उलझन में डाल दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मौलवी आधी रात को सिर पर मटका लेकर कहां जा रहा था। खुदा खुदा करके सुबह हुई। ससुराल वालों ने मौलवी और उसकी बीवी को रुखसत किया, लेकिन जाते जाते भी उनके मन में यही सवाल था कि रात को आखिर हुआ क्या था। अगले दिन मौलवी ने दुल्हन को विदा कराकर चलने की तैयारी की।
जब मौलवी उसकी नई नवेली दुल्हन और मखना गांव से बाहर निकले तो मौलवी ने ठहर कर हाथ जोड़ ली। उसने मखना से गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई, खुदा के लिए अब मेरा पीछा छोड़ दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें अपने साथ ले आया। मैं कसम खाता हूं कि अब जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरे बाप दादा की तौबा है कि मकलावा लेने कभी किसी को साथ लाऊं, खासकर किसी मिरासी को तो बिल्कुल नहीं। मखना यह सुनकर हंस पड़ा। उसने मौलवी को माफ कर दिया। मौलवी अपनी दुल्हन को लेकर अपनी राह चला गया और मखना मुस्कुराते हुए अपनी। इस घटना ने दोनों को जिंदगी का एक अनोखा सबक सिखा दिया और गांव वालों को एक ऐसी कहानी जो बरसों तक सुनाई जाती रहेगी। इस कहानी का सफर हमारे साथ पूरा करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि कहानी की कौन सी बातें आपको पसंद आईं और कहां हम और सुधार कर सकते हैं। आपका फीडबैक हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने में सहायक होगा। जल्द ही एक नई कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।